कुंवर विक्रम सिंह हमारे साथ हैं, पेशे से जासूस हैं और शायद मां बाप से ज्यादा, भले ही वो 24 घंटे साथ रहते हो, लेकिन आपको ज्यादा मालूम होगा कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। इस तरह की चीजों के लिए पेरेंट्स आते हैं आपके पास पता लगाने के लिए? काफी पेरेंट्स आते हैं और वो सच्चाई कड़वी भी निकलती है। बिल्कुल, पिछले 5 साल से ये चीज तो ज्यादा बड़ी है और उसमें जिस ढंग की उनकी अपनी एप्रीहेंशंस होने लगी, अपनी वरीज होने लगी हैं, उसके हिसाब से काफी चीज जो सर्वे आपने किया है, एसोचैम ने किया, बहुत ही बेहतर है और काफी हुआ है। और उसमें आमतौर पर जितनी इन्वेस्टिगेशन कंपनी पे पास वो लोग आते हैं जिनको अपने बेटे के ऊपर बड़ा नाज होता है, बेटी के ऊपर, ये ऐसे नहीं है। बहुत से पेरेंट्स को तो पता होता है, उनको तो इन्वेस्टिगेटर के पास आने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कई सोचते हैं कि ये मेरी बच्चा नहीं कर सकता ऐसा, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। तो उनको सूचना कहीं ना कहीं उनके क्लासमेट या किसी ढंग से मिलती कि आपका बेटा जो है जो ऐसा काम कर रहा है और आपको पता तक नहीं, या बेटी कर रही है। तब वो आके प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन कंपनी के पास आते हैं, जहां पे हम उसका बहुत बड़ा ऑपरेशन करके, अंडरकवर करके उसकी हर चीज का पता लाते हैं और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे देते हैं और उनकी जिस हालात में वो सारे इन्वॉल्व हैं वो बताते हैं। और उसके बाद उसको हम काउंसलिंग भी करते हैं, पेरेंट्स को भी काउंसलिंग करते हैं, ये ऐसी सिचुएशन खराब हो चुकी है, अब अपने लड़के को, बेटे को, बच्ची को इस ढंग से हैंडल करिए, क्योंकि हमें उस पूरे केस की बैकग्राउंड पता होती है भी उसमें क्या हुआ, हमने कैसे सूचना ली और उसमें उनकी कितनी इन्वॉल्वमेंट है और किस हद तक उनकी आदत बढ़ चुकी है, और जो शराब के अलावा और भी ऐसी कौन सी चीजें जो सब लोग वो कर रहे हैं उसकी सूचना में इकट्ठा करके देते हैं। अनिका जी, इन मामलों में स्कूल को मालूम होता है क्या चल रहा है? मालूम होता है बच्चा कोई बिगड़ रहा है? डेफिनेटली, क्योंकि वो बैक बेंचर बन जाता है। पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है? डेफिनेटली, पीटीएम मीटिंग के अलावा भी अगर जरूरत पड़ती है तो पर्सनल भी बुला लेते हैं। हर स्कूल में काउंसलर्स भी होते हैं। कभी कभी पेरेंट्स कतराते हैं कि नहीं, हम ये बात आप नहीं करना चाहते, लेकिन आजकल पेरेंट्स ओपन हैं, चाहते हैं कि उनको सही वक्त पे अगर उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है और स्कूल को इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो वो उसको एक्सेप्ट रेडीली करने लग गए हैं। कैसे पता चलता है कि कोई बच्चा लगता है कि बिगड़ रहा है या बहक रहा है? नहीं, वो डाइवर्ट होता है, अटेंडेंस शॉर्ट होने लग जाती है, बैक बेंचर बन जाता है और ध्यान पढ़ाई में चूक लगता है और ग्रेजुअली उसकी पढ़ाई का जो मार्क्स है, स्तर है, वो गिरता चला जाता है। और आजकल जब से सीसी आ गया है, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, उसमें और रोल टीचर का बढ़ गया है। ग्राउंड में भी अब वो सुपरवाइज्ड है, क्लास में भी सुपरवाइज्ड है, फिर ग्रुप से भी सुपरवाइज्ड है, क्लास टीचर के अलावा और ग्रुप ऑफ टीचर्स हैं जो किसको मॉनिटर करती हैं। तो शायद अब ज्यादा हम लोग का जो क्लोजनेस है बच्चों से अब बढ़ती चली जाएगी। विक्रम जी, क्या बहुत अमीर बच्चे ऐसा करते हैं जिनके पास अफराद पॉकेट मनी हो, या फिर एक मिडिल क्लास बच्चों में भी ये दिक्कत होती है? अब दिक्कत तो अमीर बच्चों के माँ बाप को तो पता है जी, उनके लाइफस्टाइल वो सब देखते हैं, उनके वो सब चीज जानते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम पड़ रही है वो मिडिल क्लास को पड़ रही है, जहां भी घर पे वो वैल्यूज को माना जाता है, उनके बच्चे प्रिटेंड करते हैं कि हम बिल्कुल गुडी गुडी हैं, सब कुछ हैं, और उन्हीं को अपने बच्चों के भविष्य की ज्यादा चिंता है। अमीर आदमी को तो चिंता नहीं है, जहां मिडिल क्लास को अपनी लड़की की शादी की भी चिंता है, उसको लड़के की नौकरी की भी चिंता, ये जो सारा एक माहौल बनता तो उसमें उसकी चिंता बाकी लोगों से, यानी घर का माहौल कुछ और लेकिन बाहर दोस्तों की संगति कुछ और। इस सर्वे में कुछ और सनसनीखेज चीजें निकलकर सामने आई हैं।